तो राधे राधे। आज हम उन लोगों के बारे में जानेंगे जो अपने शादी के बाद अपने प्रेमी या प्रेमिका के चक्कर में अपने पति या पत्नी की हत्या कर देते हैं। तो उससे कोई बचने का उपाय है या फिर उससे कैसे बच सकते हैं, चलिए महाराज से सुनते हैं। तब अब किस पर विश्वास करें? कम से कम ये होता था कि सुहाग भर लिया तो अपने सुहाग की रक्षा करेगी, वही अपने सुहाग को। और ये बड़ी समस्या हो गई कि वो उनसे प्यार करते हो, उनसे प्यार। हमें लगता है कि फिर ब्याह नहीं करना चाहिए। अगर तुमको जिससे प्रेम है उसी से रहो, कम से कम हत्या तो मत करो किसी की। अब आप अपने माता पिता को सुख देने के लिए ब्याह करते हैं और इसके बाद पति या पत्नी की हत्या कर देते हैं तो जेल जाते हैं, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो ये जो समय चल रहा है ये ठीक नहीं है, ऐसे ठीक नहीं है। ऐसे आगे चल करके परिवार का परिवार सब नष्ट हो जाएंगे। इसके लिए चाहिए विश्वास, प्रेम, और वो होता है पवित्रता से। अब पवित्रता रह नहीं रही है, ये बिना अध्यात्म के नहीं सुधर सकता। तो महाराज जी के बातों से ये समझ में आया कि जिस पे तुम प्रेम कर रहे हो तो शादी उसी से करो, या फिर जिस पे तुम्हारी शादी हो गई है उसी से प्रेम करो। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, एक दूसरे पे विश्वास भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक दूसरे पे विश्वास नहीं होंगे तो लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। तो अब हम ये जानेंगे कि जीवन में ऐसा भी कोई पाप है जिसका कोई माफ़ी है ही नहीं, चाहे कितने भी पछतावा कर लो, रो लो। अगर कोई माफ़ी है भी तो क्या है माफ़ी, चलिए महाराज जी से सुनते हैं। कोई ऐसा पाप नहीं है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। उन परम करुणामय भगवान श्री हरि को प्रणाम करना, उनका नाम कीर्तन करना, ये सब पापों का नाश कर देता है। हाँ, अब ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसे पूर्व जन्म में पाप हमारे हुए और उन पापों के परिणाम में शरीर बना, तो अब हम चाहे जितना भजन करें, जो शरीर को भोग लिखा है वो भोगना पड़ेगा। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है। कोई ऐसा पाप नहीं है जिसको नष्ट ना किया जा सके। पर अब लो नसानी अब ना न सही हो। आज तक पाप किया, अब नहीं करूंगा तो नष्ट हो जाएंगे। अब आज भी पाप करो और सोचो नाम जब से नष्ट हो जाएंगे तब तो फिर नामापराध बन गया। और इस नामापराध, नाम के बल से पाप करना, फिर तो नरक जाना पड़ेगा, फिर दुख भोगना पड़ेगा। तो महाराज जी ने ये बताया कि ऐसा कोई पाप नहीं है जिसका कोई माफ़ी नहीं है। लेकिन एक बात, ऐसा नहीं कि कोई पाप किए हैं फिर पूजा पाठ या फिर माफ़ी मांगे, उसके बाद फिर दोबारा वही पाप करने गए, तो फिर ऐसे में तो भगवान कभी माफ़ी नहीं करने वाले हैं।